Welcome, viewers. This is a miscellaneous series that is a playlist in Physics Ki Pathshala. Although it has nothing to directly do with physics, but since in mathematics, since calculus and trigonometry are my favorite, so therefore I wanted to start a series on this that is some miscellaneous geometrical applications of calculus and trigonometry. So I started with this. This is area of a parallelogram, as we very well know from our basic knowledge of junior class mathematics, that is base into height is area of parallelogram. But here we are going to calculate this by calculus, that is double integrals. So देखिए हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लिया है OACB. सो स्टार्ट करते हैं और देखिए इसके डायमेंशंस दिखा देता हूं मैं. OACB एक पैरेललोग्राम है. AM इसका हाइट है h और इसका बेस है OB. OB इसका बेस है B एंड इसका जो हाइट है दैट इज AM, दैट इज h. ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट हमारा B इंटू एच आएगा. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. तो बेसिकली मैं इस पैरेललोग्राम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा. पहला पार्ट है सो एरिया ऑफ OACB, which is the entire parallelogram, is area of OAM, the triangle, plus area of APBM, rectangle, plus area of the last triangle BP and C. So let us see. So हमने एक एक करके इनके एरियाज कैलकुलेट करने हैं कैलकुलस यूज करके. एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे करके हमारा फाइनल रिजल्ट B इंटू एच आना चाहिए. सो सबसे पहले जो सबसे पहला ट्राइंगल है मेरा OAM, इसमें आई विल चूज अ थिन स्ट्रिप एनीवेयर विद इन दिस एरिया सच दैट, ये देखिए एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है. तो मैं कह सकता हूं कि इस स्ट्रिप की विड्थ है dx और कोई भी एक छोटा सा हिस्सा मैं इसमें अगर कहूं कि ये वाली विड्थ जो है ये है dy. तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि अगर मैं dx इंटू dy, दैट इज ये वाला एरिया निकाल लूं, ये जो रेड से मैंने अभी शेड किया, अगर मैं dx इंटू dy निकाल लूं तो दैट मीन्स मैं इसको टोटल एरिया को इंटीग्रेट करके इस ट्राइंगल का एरिया OAM निकाल सकता हूं, राइट. सो एरिया ऑफ OAM I am calculating in the beginning. So chosen a strip and evaluate dx dy is the area of the small portion, and then we will integrate over x and integrate over y. So it's a case of double integral. अब इसके लिए हमें चाहिए होगा ये जो लाइन है OA, O से एक स्ट्रेट लाइन है, इस OA की इक्वेशन क्या होगी. इक्वेशन ऑफ OA, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. सो OA की इक्वेशन होगी y is equals to h by e x. कैसे आया. y is equals to mx होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और m is the slope. स्लोप यहां पे tan थीटा विच इज h अपॉन e. तो आप देख सकते हैं tan थीटा इस ट्राइंगल में h अपॉन e है. सो इक्वेशन हो गई y is equals to h by e times x. सो दिस गिव्स मी कि अगर मैं एरिया OAM का निकाल रहा हूं तो वो OAM का एरिया किस लिमिट्स के अंडर होंगे, अप्रोप्रिएट लिमिट्स.
ध्यान से देखिए, मेरे dx का जो लिमिट है वो 0 से लेके e तक जा रहा है, क्योंकि इसने o से लेके m तक कवर करना है, तो ये 0 से लेके e तक जा रहा है। और जो मेरे y की लिमिट है वो 0 से लेके hx/e तक जाएगा, क्योंकि मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू x की है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली y की क्या वैल्यू होगी, hx/e। ठीक है, सो y की लिमिट्स हो गई hx/e। इसको इवेल्युएट करते हैं, dx 0 to e, y का इंटीग्रल हो जाएगा y 0 to hx/e, 0 to e dx, दिस इज hx/e। यहां से h/e बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रल हो जाएगा x dx का। x dx का इंटीग्रल हो जाएगा x² by 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to e। सो दिस विल गिव मी h/2e, और ब्रैकेट में आ गया e²। सो दिस गिव्स मी 1/2 he। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAM is 1/2 he। ये पहला हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया, विच इज कंस्टिट्यूटिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल में देखिए, हम यहाँ पे सेम वे में एक स्क्रिप्ट चूज करें। इस स्क्रिप्ट की विड्थ dx, दिस इज dy। ये पोर्शन शेड कर दिया हमने। तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है मेरे पास, वो क्या हो जाएगा। तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा रब करता हूं ताकि मैं आपको यहां दिखा सकूं। डायग्राम आपके सामने रहेगा तो आप इजीली इसे इवेलुएट कर पाएंगे, आपसे विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके, सो यहां पर एरिया ऑफ स्ट्रिप, अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ APBM, हम रेक्टेंगल को इवेलुएट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा h टाइम्स dx। तो जो मेरा टोटल एरिया होगा APBM का, दैट विल बी इक्वल टू h dx। अब देखिए, हाइट वाइज तो इसकी h फिक्स्ड है, x इवेलुएट हो रहा है कहां से कहां तक, x की लिमिट्स देखो m से स्टार्ट होके पॉइंट B तक जा रही है। सो m कौन से वैल्यू पे है, e वैल्यू पे है, और b जो पॉइंट है कैपिटल B, वो कौन से पॉइंट पे है, वो x=b पे है। सो दैट मींस h इंटीग्रल ऑफ x e to b, so that is h b minus e। This is my area of the rectangle part, h times b minus e। ठीक, सो हमारे पास ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया। अब बचा हमारा सबसे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल। तो अब राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में आप देखिए, आपके पास सो इस राइट साइड वाले ट्राइंगल में
बी पी एंड सी, आप ध्यान से देखिए कि इस ट्राइंगल में अगर मैं सेम वे में एक स्क्रिप्ट चूज करूं और मुझे इस एरिया को इवेलुएट करना है, तो सेम वे में ये विड्थ dx एंड ये विड्थ dy, अब इसमें ध्यान से हमें x एंड y के लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं इस डायग्राम को, इस साइड वाले डायग्राम को एक अलग वे में दिखा रहा हूं। तो ये जो BC वाली लाइन है मेरी राइट साइड वाली, इसको मैं यहाँ पे, आप देखिए, ये है वो BC वाली लाइन। इसको मैं अगर पीछे, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यू कैन कंपेयर विद दिस डायग्राम। तो अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाई एक्सिस पे जहां मीट करेगा मेरे पास, दैट इज मैंने यहां पे इसको बनाया है, ये वाई एक्सिस पे मेरे को मीट कर रहा है वाई नॉट पे। तो आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये एंगल थीटा है, तो मेरा ये एंगल भी थीटा होगा। तो मैंने यहीं पे ये बनाया है, ये एंगल थीटा। सिमिलरली दिस विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, h अपॉन e will be equal to y naught upon b, right? Because both are equal to tan theta in this diagram. So y naught is equals to hb upon e. अब मुझे यहां से मिला क्या? मुझे ये यहां से बेसिकली इस लाइन का, ये जो BC वाली लाइन है, दिस पार्ट, BC वाली जो लाइन है, इसका मुझे y इंटरसेप्ट मिल गया। दिस इज द y इंटरसेप्ट। सो यहां से मैं इक्वेशन ऑफ BC ये निकाल लूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आप देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ OA निकाला था, तो सिमिलरली इस पार्ट के लिए मैं इक्वेशन ऑफ BC निकालूंगा। सो इक्वेशन ऑफ BC विल बी y इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप तो इसका भी h बाई ई होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के पैरेलल साइड्स हैं। जब इसका स्लोप h अपॉन ई था, तो इसका स्लोप भी h अपॉन ई होगा। सो h बाई ई एक्स, और इंटरसेप्ट है माइनस एच बी अपॉन ई। नेगेटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये मेरे पास इक्वेशन y की आ गई। तो बस अब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं BPC का। मत भूलिए, ये मेरा पॉइंट P था। ये डायग्राम देखिए, ये पॉइंट P था मेरे पास। सो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC dx, x की लिमिट्स जाएंगी b से लेके b प्लस ई तक। यहां नोटिस कीजिए, x की लिमिट्स यहां से b से लेके, ये वाला पॉइंट कितना है, b प्लस ई। ये b प्लस ई है और ये b है, तो x की लिमिट्स हो गई b से b प्लस ई। एंड y की लिमिट्स कहां से कहां हो गई? y की लिमिट्स इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो y है इसका, वो एच एक्स अपॉन ई माइनस एच बी अपॉन ई है। यहां से लेके ये, यहां पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे h। तो y की वैल्यू एच एक्स अपॉन ई माइनस एच बी अपॉन ई से, ये वैल्यू कहां तक जा रहा है, ये h तक जा रहा है। ठीक है, सो ये y की लिमिट्स लगेंगी। dy एच एक्स अपॉन ई माइनस एच बी अपॉन ई, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ y टू द अपर लिमिट ऑफ y विच इज h। तो इवेल्युएट करते हैं इसको। अभी हम x को नहीं छेड़ेंगे, अभी हम y को इंटीग्रेट कर लेंगे पहले। y मिलेगा हमें, और y में जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा h माइनस एच एक्स अपॉन ई प्लस एच बी अपॉन ई। ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया।
अब देखिए, मैं अगर इसमें से देखिए क्या कॉमन है, एच अपॉन ई कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, एच अपॉन ई, तो हमें मिलेगा बी से बी प्लस ई, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ई प्लस बी dx. Solving it further, h by e minus x dx, b to b plus plus h by e plus b integral dx, b to b plus e. ठीक है, अब हमारे पास जो पहला इंटीग्रल है वो बन जाएगा माइनस एच बाई ई, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, ये टू बाहर ले आते हैं, और एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा बी प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस एच बाई ई प्लस बी, और dx का इंटीग्रल इज x, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, तो b प्लस ई माइनस बी, तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो गया, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एच बाई टू ई, ये मिल जाएगा ई स्क्वायर प्लस टू ई बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस ये ऊपर ई बच गया और ये नीचे वाले ई से कैंसिल हो जाएगा, this one and this one will cancel, and we are left with he plus hb. तो इसे ओपन करते हैं अब यहां पर, माइनस he/2 माइनस hb प्लस he प्लस hb, hb माइनस hb कैंसल्स, एंड आपके पास बच गया माइनस he/2 प्लस he, विच इज पॉजिटिव he/2. ये हो गया आपका एरिया ऑफ बीपीसी. ठीक, तो हमारे पास तीसरे ट्राइंगल का भी एरिया निकल गया. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या आया था हमारे पास. ट्राइंगल ओ ए एम का एरिया हाफ एच ई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एच बी माइनस ई, और तीसरे का एरिया एच ई बाय टू. तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हाफ एच ई, रेक्टेंगल का एरिया एच बी माइनस एच ई, और ये तीसरे वाले का एरिया एच ई बाय टू. तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास इसके साथ. एच ई बाय टू प्लस एच ई बाय टू इज एच ई, प्लस एच ई माइनस एच ई कैंसल्स, एंड we come to our final result, that is total area of parallelogram is h times b. That is the well known relation we know from all the time. ठीक है,
सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ और भी कई वीडियोस में लेके आऊंगा जिसमें हम वेरी वेल नोन फॉर्मूलेस को कैलकुलस से डिराइव करेंगे और थोड़ा सा मैथ्स लेके हम मस्ती करेंगे। ठीक है, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।